11 साल की उम्र, एक तरफ अकेला बच्चा और दूसरी तरफ 2.5 लाख का लश्कर। और वो बच्चा कांप नहीं रहा था, लश्कर कांप रहा था। करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत नहीं थी, फिर भी यजीदी फौज उनके नाम से थिर थिर कांपती थी। उनके सीनों में एक दहशत थी, एक खौफ जो बरसों पहले एक ही तलवार के वार से दिलों में उतर गया था। आज मैं आपको इसी दहशत की कहानी सुनाता हूँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग और पहला हमला। 37 हिजरी, जंग सफ़ीन। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला मुआविया के लश्कर से था। एक तरफ हक का परचम था और दूसरी तरफ 2.5 लाख की ताकतवर फौज। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बहादुर बेटों की तरफ देखा, फिर दुश्मन के लश्कर की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया, मेरा कौन सा बेटा उनसे मुकाबले के लिए जाएगा। इस एक जुमले ने मैदान में आग लगा दी। हजरत जाफर बिन अली अलैहिस्सलाम और हजरत औन बिन अली अलैहिस्सलाम दोनों आगे आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जाफर का माथा चूमा और फरमाया, मेरे बेटे जाफर, आप अली के फर्जंद हैं। 2.5 लाख को कत्ल करने के लिए आपको क्या चाहिए। हजरत जाफर ने एक नजर उस 2.5 लाख के लश्कर पर डाली और कहा, बाबा, अपना घोड़ा दे दें, अपनी तलवार दे दें और 1,500 का लश्कर दे दें। मैं 2.5 लाख में जाऊंगा। आप फजर की नमाज पढ़कर आ चुके होंगे और जब मगरिबीन की नमाज के लिए आएंगे तो आप मसला भी नहीं छोड़ेंगे कि मैं 2.5 लाख को कत्ल करके आपके कदम चूमूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे के कंधों को चूमा और फरमाया, आपकी जुर्रत को सलाम, मगर मगरिबीन में देर है और अली को जल्दी है। फिर हजरत औन बिन अली अलैहिस्सलाम आगे आए और कहा, भाई ने 1500 मांगे हैं, मुझे 1000 का लश्कर काफी है। घोड़ा आपका, तलवार आपकी। आप फजर पढ़ चुके हैं, जहर तक आप मसला भी नहीं रख पाएंगे कि मैं आकर आपके कदम न चूमूं, तो मुझे अली का बेटा न कहना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी जुर्रत को सलाम, मगर जहरीन में देर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं। अभी ये जुमला इमाम के लबों से निकला ही था कि एक साया मैदान में आया। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम के सामने आकर खड़े हो गए। उम्र तकरीबन 11 से 13 साल के दरमियान थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लाल अब्बास, आप बताएं आपको क्या चाहिए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई जाफर ने 1500 मांगे, भाई औन ने 1000 मांगे। घोड़ा आपका मांगा, तलवार भी आपकी मांगी। मुझे आपकी कसम, न मुझे 1500 चाहिए, न 1000, न आपका घोड़ा, न आपकी तलवार। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, फिर आपको क्या चाहिए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इमाम ने फरमाया, आप 2.5 लाख को कत्ल करने के लिए कितना वक्त लेंगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा, मुझे आपकी कसम, मैं आपका बेटा हूं, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। पहली सफ को चीरता हुआ आखिरी सफ तक पहुंच जाऊंगा। अगर आपके पहले मुनकिर की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले मैं आखिरी का सर न उड़ा दूं तो मुझे इमाम अली का बेटा न कहना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास के चेहरे में अपनी जवानी देखी, अपनी झलक देखी। वो उन्हें खेमे में ले गए। कुछ देर बाद खेमे का पर्दा उठा। इमाम अली अलैहिस्सलाम का इमामा हजरत अब्बास के सर पर था। इमाम अली की चादर हजरत अब्बास के कंधों पर थी और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से अपने बेटे को घोड़े पर सवार किया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने मैदान में कदम रखा। मुआविया के लश्कर का सबसे ताकतवर पहलवान कुरीब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तुम अपना तारुफ करवाओ। करीब ने कहा, लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर का खून चखा है। अरब की माएं अपने बच्चों को मेरा नाम सुनाकर डराकर सलाती हैं। मैं 1000 के मुकाबले में तन्हा लड़ता हूं। फिर उसने कहा, अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर न खौफ था न परेशानी। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हारा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलका ताहिरा की दुआ हूं। ऐसे पाक नाम तुम जैसे नापाक लोगों को नहीं बताए जाते। करीब समझ गया और बोला, तुम अली के बेटे हो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं अली का बेटा हूं। करीब ने कहा, पहले कभी आपको नहीं देखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
पहले उन्होंने कभी भेजा ही नहीं था। करीब के जहन में ख्याल आया, बोलता भी अली जैसा है, लहजा भी अली जैसा है, जलाल भी अली जैसा है, अगर बेटा भी अली का है तो लड़ेगा भी अली की तरह। उसने सोचा वापस चला जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि अगर वापस गया तो लश्कर कहेगा कि इतना बड़ा पहलवान एक बच्चे से डर गया। उसने तलवार निकाली और कहा, मैं बच्चों से नहीं लड़ता, तुम अभी छोटे हो, वापस चले जाओ। ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से उतर आए। करीब ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवार के कई वार किए, मगर मौला अब्बास ने सब वार बचा लिए। फिर उसे गले से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसके सीने पर पांव रखकर फरमाया, हमारे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब अली हैं। फिर उसे एक और मौका दिया। करीब उठा और पूरी ताकत से हजरत अब्बास के सर पर वार किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से उस वार को रोक लिया। फिर उसकी आंखों में आंखें डाली। करीब के जिस्म में खौफ भर गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में कुरीब की गर्दन चीर दी। हजरत मालिक अश्तर ने आवाज दी, अब्बास बस। मौला अब्बास वहीं रुक गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का यह पहला हमला देखकर शामी लश्कर भागने लगा। पूरे लश्कर में सिर्फ एक ही बात थी, वाकई अली का बेटा भी अली ही है। और इसी पहले वार की गूंज करबला तक पहुंची। यजीदी फौज के दिलों में इसी हमले का खौफ था। वो सोचते थे कि जिसने एक ही वार में कुरीब जैसे ताकतवर पहलवान को जमीन बोस कर दिया, वो हमारा क्या हाल करेगा। इसीलिए करबला में जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत नहीं थी, फिर भी पूरा यजीदी लश्कर उनके नाम से कांपता था, या अब्बास अलैहिस्सलाम।